हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है। अभी तक अक्सर लोग यही समझते हुए आए हैं कि एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे हमारे पैसे सेफ रहते हैं, वहाँ पे हमें कोई रिस्क नहीं रहता है। बाकी अदर हर जगह जो है रिस्क रहता है। तो क्या एसआईपी भी हमारी सेफ जगह है जहाँ पे हमें कोई रिस्क ना हो? जिस तरीके से एफडी हमारा एक सेफ है कि वहाँ हमें फिक्स रिटर्न मिलते हैं कि हमारा जितना उन्होंने कमिटमेंट कर दिया उतना हमें रिटर्न मिलना है। तो क्या ऐसा हम एसआईपी में भी कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आप एसआईपी में भी सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहाँ पे आपको रिस्क नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं है, कोई सरचार्ज नहीं है। वो कैसे, वो कौन कौन से एसआईपी हैं, वो कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं, वो अभी हम आपको आगे बताएंगे कि ये म्यूचुअल फंड हैं, इनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका इसमें कोई एग्जिट नोट, कोई सरचार्ज नहीं लगता है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट की तलाश में थे, ये हमें कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जहाँ पे हमें कोई ये बता दे कि हम पैसे को सेफ जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे हमें बिल्कुल रिस्क ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। हम इसमें सारे डाउट क्लियर करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ें बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपडेटेड बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एसआईपी वर्सेस एफडी के बारे में। एसआईपी का मतलब होता है कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक क्या होता है कि एक सिस्टम की तरीके से काम करता है, कि स्टेप बाय स्टेप काम करता है, कि जिसमें आपका कोई भी प्रोसेस स्टार्ट होता है तो वो एक एक करके ऐसे चलता रहता है, जिससे कि आप एक लंबी सीढ़ी होती है कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके आप एक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। उसी तरीके से एक एसआईपी होती है कि आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट स्टार्ट करते हैं जमा करना, जिससे कि एक लंबे समय में एक बड़ा अमाउंट आपका क्रिएट हो जाता है। इसी को बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अच्छा, ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो होता है, इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं? तो ये दो टाइप से होते हैं। एक तो होता है आपका मंथली और एक होता है आपका लमसम। मंथली का मतलब होता है कि अगर आपके पास थोड़ा सा अमाउंट है जो महीने में आपका बच रहा है या जो आप इकट्ठा कर पा रहे हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप जमा करते हैं, वो हर महीने आपके अकाउंट से कटता रहता है, उसी को बोलते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट। लमसम का मतलब होता है कि अगर आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट कहीं से जमा हो गया है या आपको कहीं से मिल गया है, आप उस पैसों को किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में लगाना चाहते हैं, एक साथ ही वो डायरेक्ट जिस म्यूचुअल फंड में आप लगाना चाहते हैं डायरेक्ट लगा देते हैं, उसी को बोलते हैं लमसम। अब ये एसआईपी जो होती है, जो स्टार्ट करते हैं लोग, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ से इन्वेस्ट करते हैं? तो उसको आप दो तरीके से इन्वेस्टमेंट उसमें कर सकते हैं। पहला तो ये है कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, आप अपने अकाउंट से ही उस बैंक से एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ब्रोकर ऐप हैं, जैसे एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, ग्रो अप हो गया, इन ऐप के द्वारा इसमें आप अपना अकाउंट बना के इससे आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एसआईपी में रिटर्न कितना मिलता है? तो इसमें हम जब बात करते हैं तो इसमें रिटर्न अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब है कि आपको 10% भी मिल जाएगा, 15% भी मिल जाएगा, 20% भी मिल जाता है, क्योंकि ये एसआईपी जो होता है वो हमारा मार्केट के ऊपर काम करता है, शेयर मार्केट पे काम करता है। एसआईपी में जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ना, वो आपका एक एवरेज इंटरेस्ट बनता है। मान लेते हैं कि अगर आपने कोई भी एसआईपी स्टार्ट की है 3 साल के लिए,
तो जिस टाइम आपने शुरू किया उस टाइम पे मार्केट जो है इस पॉइंट पे था, यहाँ से आपने एसआईपी शुरू किया। अब मान लेते हैं कि आपकी जो एसआईपी है वो समाप्त होती 3 साल में इस पॉइंट पे, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है वो उसके बीच में कितनी बार मार्केट अप डाउन हुआ है। तो ये जो अप डाउन हो के जब ऊपर पीक पॉइंट पे जाता है तो यहाँ से लेके इसके बीच के जो टोटल एवरेज निकालते हैं ना, वो एवरेज रिटर्न ही आपका बनता है 10 से 15 से 20% आपका वो रिटर्न बनता है। क्लियर। अब बात कर लेते हैं एफडी की। जो एफडी होता है उसका नाम होता है फिक्स डिपॉजिट। मतलब कि ये एक फिक्स जगह है जहाँ पे आपको एक ही साथ ही, यहाँ पे है ना वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब आप जब भी एफडी करेंगे तो आपके पास जितना भी अमाउंट होगा 5 लाख 1 लाख 50,000 जो भी अमाउंट आपके पास एक साथ अमाउंट है वो सीधा के सीधा आप एक साथ जमा कर देते हैं, उसी को कहते हैं एफडी। एफडी में क्या होता है कि जब आप एफडी करने किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है आप कितने साल के लिए एफडी करना चाहते हैं, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए या 4 साल के लिए। तो आप वहाँ पे बताते हैं कि हमें 4 साल के लिए अपने 5 लाख रुपए की एफडी करानी है। तो वो फिर कैलकुलेट करके आपको बताते हैं कि ये 4 सालों के लिए आपके 5 लाख रुपए पे हम आपको 6% या 7% इंटरेस्ट देंगे। तो उसी टाइम को बता देते हैं कि आपको इतना इंटरेस्ट मिलना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिमिटेड दे दिया है कि लिमिटेड मतलब उसी टाइम को बता देते हैं कि आपको इस पैसे पे इतना % हम आपको इंटरेस्ट देंगे, इससे ज़्यादा आपको हम नहीं दे सकते हैं। अब चाहे उस 4 सालों के अंदर में मार्केट कितना भी हाई हो, कितना भी लो हो, कितना भी कोई भी क्राइसिस हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी उस कंडीशन में उनको 7% ब्याज आपको देना ही देना पड़ेगा। इसीलिए एफडी को लोग सेफ मानते हैं। तो मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि एफडी एक बहुत ओल्ड स्कीम हो चुकी है जहाँ पे आप अपने पैसों को सेफ देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि एसआईपी में भी आप अपने पैसे को सेफ दे सकते हैं, क्योंकि एफडी में क्या है, अगर आपने 4 साल के लिए जो अमाउंट जमा कर दिया है, अगर आपको कोई भी इमरजेंसी लगती है, अगर आप उस एफडी को तोड़ना चाहेंगे तो आपको बैंक एक पेनाल्टी लगाती है कि भाई आपने 4 साल के लिए जमा किया था और आप 3 साल में ही पैसा आप लेने चले आए हैं, तो वो आपको पेनाल्टी लगा के उसका कुछ सरचार्ज होता है, जो आपका इंटरेस्ट बनेगा ना उसी को सरचार्ज लगाते हैं कि इतना पैसा काट के आपको मिलेगा। तो जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि हमको 4 साल के बाद 7% का रिटर्न मिलेगा, अगर आप पहले तोड़ लेंगे तो उसमें आपको नुकसान हो जाता है, आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता है। लेकिन एसआईपी में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहां आप एसआईपी करते हैं, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप जमा करते हैं और जब भी आपको इमरजेंसी लगे उस टाइम पे आप अपने पैसों को निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपका सरचार्ज नहीं लगता है, मतलब पेनल्टी आपकी नहीं लगेगी, बट कुछ ब्रोकरेज चार्ज और जीएसटी वो आपको लगता है, बट पेनल्टी आपकी नहीं लगेगी। जैसे अदर म्यूचुअल फंड में भी होते हैं कि एग्जिट लोड होता है, तो उसमें अगर आप 1 साल या 2 साल का जो भी उनका टाइम ड्यूरेशन होता है उतना आपने अगर सेट कर रखा है, उसके बीच में अगर आप एसआईपी को बंद करते हैं तो आपका एग्जिट लोड लगता है। अभी हम आपको बताएंगे, दिखाएंगे कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहां पे आपको एग्जिट लोड नहीं लगता है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे जब चाहे तब अपने पैसों को निकाल सकते हैं, वहाँ पे आपको एग्जिट लोड नहीं लगेगा। तो आई थिंक दोस्तों आपको क्लियर हो गया कि एसआईपी और एफडी में क्या अंतर है, क्योंकि यहाँ पे टाइम से पहले अगर आप
एफडी तोड़ेंगे तो यहाँ पे भी आपको सरचार्ज लगेगा। एसआईपी में भी होता है कि कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जहाँ पे टाइम से पहले तोड़ दोगे तो कोई भी आपका सरचार्ज नहीं लगता है। तो एसआईपी में भी आप सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कौन से म्यूचुअल फंड हैं जहाँ पे अगर आप एसआईपी करते हैं तो आप जब चाहें तब उसको बंद कर सकते हैं, कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता है। तो दोस्तों मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूँ। हमारे पास एंजल का ब्रोकर ऐप है, मैंने इसे ओपन कर लिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा है म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड पे क्लिक करिए और ऊपर ही सर्च का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करिए। यहाँ पे हम कुछ म्यूचुअल फंड के नाम डालेंगे और जिसमें आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगता है। तो मैंने यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड ओपन कर लिया है, मोतीलाल ओसवाल गोल्ड एंड सिल्वर ETF फंड। अब इसमें देखिए ये फंड लास्ट 3 ईयर में 31% का रिटर्न दिया है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं ग्राफ से भी। और हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि एग्जिट लोड आपको देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी एग्जिट लोड नहीं है और कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। इसका मतलब कि अगर आप इसमें जब भी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं करिए और जब निकलना चाह रहे हैं तो आप निकल सकते हैं, एसआईपी बंद कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जिट लोड नहीं है, सिर्फ आपको एक्सपेंस रेशियो वो आपको देना पड़ेगा और जो भी जीएसटी वगैरह होती है। और दूसरा हम आपको दिखाते हैं कि दूसरा म्यूचुअल फंड कौन सा है। तो दोस्तों मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, मैं किसी भी म्यूचुअल फंड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, तरीका दिखा रहा हूँ। बाकी इन्वेस्टमेंट आप जब भी करें बिना अपने एक्सपर्ट की सलाह से इन्वेस्टमेंट ना करें या खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसमें एनालिसिस करें, तभी उस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करें। मैं आपको सिर्फ एक बता रहा हूँ किस तरीके से आप चेक करके उसको देख सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें हम नीचे आते हैं, यहाँ आप देखिए अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ भी कोई एग्जिट लोड नहीं है, कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। तो इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड में जाके बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जहाँ आपको एनुअली जो 3 साल के इसका रिटर्न है 21% उन्होंने रिटर्न दिया है। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया है कि अगर आप 3 साल 4 साल 5 साल के एवरेज आप देखेंगे तो आपको 10 से लेके 20 या 25% तक का एवरेज रिटर्न आपको मिल जाता है एसआईपी में। और यहाँ पे कोई भी आपका एग्जिट लोड नहीं है, कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं है। आप जब चाहें तब एसआईपी शुरू करें और जब चाहें तब बंद कर सकते हैं, कोई भी सरचार्ज नहीं लगता है। जिस तरीके से आप एफडी में सेफ देखते हैं, एफडी की तरीके से आपको यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है और आपका कोई सरचार्ज नहीं लग रहा है। तो ये भी आपके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा अगर जमा करके एक लंबा अमाउंट बनाना चाहते हैं और बिना किसी रिस्क से, तो आप इस तरीके से इन्वेस्ट करके अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।